जंगल की दुनिया में बेशुमार किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन असल में सिर्फ दो ही किस्म के जानवर हैं, शिकार और शिकारी। और सच पूछो तो शेर, चीते, गैंडे और मगरमच्छ जैसे खूंखार दरिंदों को भी खतरा लगा रहता है कि कोई इनसे भी बड़ा शिकारी इन पर हमला आवर ना हो जाए। और जब बड़े जानवरों का ये हाल है तो छोटे जानवरों का क्या होगा। तभी तो कुदरत ने हर जानवर को एक खास किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जान बचाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के एक ऐसे बासी के मुतालिक बताएंगे जिसके डिफेंस मैकेनिज्म के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी फेल हो जाता है, और वो है इलेक्ट्रिक ईल। नाम ही से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुदरत ने इसे जान बचाने के लिए बिजली के झटके देने की ताकत अता की है। करंट का झटका भी इतना शदीद कि एलिगेटर जैसा सख्त खाल वाला जानवर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर नाजरीन, इस हैरान कुन शिकार और शिकारी के मुतालिक मजीद जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, इलेक्ट्रिक ईल के शिकारी को जो बिजली का झटका लगता है वो कहीं और से नहीं बल्कि ईल की अपनी बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है। मगर क्या इस झटके में इतनी कुव्वत होती है जो कि मगरमच्छ जैसे सख्त जानवर को भी ढेर कर सके, जिसकी खाल पर शेर और चीते की फुल फोर्स बाइट का भी कोई असर नहीं होता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, बचपन में यकीनन आपने बैटरी सेल्स के एक्टिव पार्ट को अपनी जुबान से लगाकर महसूस करने की कोशिश तो की होगी। अब भले ही बैटरी सेल से बिल्कुल ना महसूस होने वाला झटका लगता हो, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करवा सकती है। तो अगर यही पावर बढ़ाकर 860 वोल्ट तक पहुँच जाए तो फिर आपका क्या हाल होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 860 वोल्ट। इलेक्ट्रिक ईल जब किसी को झटका देती है तो वो इस इलेक्ट्रिक शूट की पावर भी इतनी ही होती है। मछली की इस खास किस्म को सादा जुबान में इलेक्ट्रिक ईल पुकारा जाता है। असल में इसका नाम इलेक्ट्रोफोर्स इलेक्ट्रिक्स है। दोस्तों, चंद साल पहले एक्सपर्ट यही जानते थे कि इलेक्ट्रिक ईल की दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खोज कर ये मालूम हुआ कि इनकी 2 मजीद किस्में हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बुल्टाई और इलेक्ट्रिक फोर्स पारी मौजूद है, जिनके अंदर ऐसे ही बिजली के झटके देने की पावर है। नॉर्थ अमेरिका के पानियों में पाए जाने वाले ये बासी 8 फीट तक लंबे और 20 किलो से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल को अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे पानियों के अंदर स्लो मूविंग क्रिएचर ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपने शिकार को जब बिजली का झटका देती है तो वो या तो पैरालाइज हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। और अपनी यही पावर और शिकारी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक ईल मछलियों से लेकर छोटे छोटे मैमल्स को भी अपनी भूख मिटाने के लिए गिरा लेते हैं। लेकिन नाजरीन मोहतरम, आपको बताएं कि ये वेनेजुएला अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसा कबीला भी है जो इलेक्ट्रिक ईल पर अमेज़न के नाम से जाना जाता है, और इन ट्राइबल लोगों को इसका खतरनाक शिकारी का शिकार करना पसंद है। सदियों पहले ये लोग इलेक्ट्रिक ईल से बचने और इसे पकड़ने के लिए जंगली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये घोड़ों पर बैठकर इन इलाकों में जाते जहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक ईल मौजूद होती, और जो ही ये इस घोड़ों पर अटैक करने लगती तो ये कबायली लोग नेजों की मदद से इसे शिकार कर लेते। और आपको हैरानगी होगी कि बिजली का झटका देने वाली इस मखलूक को शिकार करने वाली ये टेक्निक आज के दौर में भी अभी तक चल रही है। दोस्तों, दुनिया को इन जंगली कबीलों की इस टेक्निक के बारे में फेमस रिसर्चर अलेक्जेंडर वार ने सन 1800 के आसपास बताया। अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहते थे, तभी तो वो एक लंबा सफर तय करके वेनेजुएला के दुनिया से कटे हुए अलग थलग गांव लोसियानस पहुंचे, और इन्होंने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानने के लिए बहुत से तजुर्बात किए। अब आमतौर पर तो बिजली के झटके की शिद्दत जानने के लिए एम्पेयर मीटर या वोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने इलेक्ट्रिक ईल के बिजली के झटके की पावर जानने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट अंदाजा लगा सके कि इससे लगने वाली बिजली के झटके में कितनी कुव्वत होती है। इन तजुर्बात के दौरान कई मरतबा ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल के झटके से बिल्कुल पैरालाइज हो गए, लेकिन जो ही इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो दोबारा से यही कारनामा करते। अब यकीनन आपको ये तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देने वाली मखलूक है, लेकिन आखिर ये अपनी बॉडी से ये बिजली प्रोड्यूस कैसे करती है। नाजरीन मोहतरम, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक्सपर्ट को 100 साल लग गए। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी में स्पेशल ऑर्गन के 3 जोड़े होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइड कहा जाता है, जो कि परफेक्ट कतार में ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे किसी भी पावर में बैटरी के सेल्स अरेंज्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के ये मॉडिफाइड मसल्स यानी इलेक्ट्रोसाइड ही अपने अंदर से चार्ज आर्म्स को मौका देते हैं, और जब ये ऑर्गन्स मुकम्मल चार्ज हो जाते हैं तो करंट निकलता है। तभी खतरा महसूस होने पर इलेक्ट्रिक ईल का ये रिफ्लेक्ट सेशन होता है कि वो बिजली का झटका देती है। और नाजरीन, हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेती है, ताकि न सिर्फ गधले पानी में शिकार कर सके और दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज भी रह सके। जो ही कोई इलेक्ट्रिक ईल के पास आता है तो ये मखलूक अपने जिस्म से 800 से 60 वोल्ट के 2 से 3 झटके निकालती है और ये हाई वोल्ट के झटके